कुष्ठ रोग की पहचान यदि समय पर हो जाए तो यह बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। यह कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि जिस तरह टीबी सहित अन्य बीमारी होती है, इसी तरीके से कुष्ठ रोग भी होता है। यह बातें जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मंजू दास ने कही हैं। वह गुरुवार को जिले में शुरू हुए कुष्ठ उन्मूलन अभियान के तहत नए मरीजों के खोज कार्यक्रम में लोगों को जागरूक कर रही थी। सिविल सर्जन कार्यालय में इसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सबसे पहले पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। डॉक्टर दास ने कहा कि 2 चरण में यह अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दूसरे चरण में घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्मी और सहिया ऐसे मरीजों की पहचान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के हाथों में सफेद दाग हो रहे हैं तो इसकी जांच करानी चाहिए। हालांकि हर सफेद दाग कुष्ठ बीमारी नहीं होती। हिंदी में ये जो रमेश जी ये वाला दिए हैं, इसमें देखिएगा स्टेज में उसमें क्या है, पहला चीज क्या लिखा हुआ। आज हम लोग का एंटी लेप्रोसी डे है, वर्ल्ड एंटी लेप्रोसी डे। इस दिन से आज 30 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम लोग का ये कुष्ठ का जागरूकता अभियान भी चलाना है और कुष्ठ का खोज अभियान भी चलाना है। और इसमें है कि जागरूकता अभियान में घर घर जाके ग्राम सभा करवाना है गांव में, और सब पब्लिक को अवेयर कराना है कि ये कुष्ठ रोग जो है छुआछूत का बीमारी नहीं है। ये आमतौर पर अन्य बीमारी के तरह एक बैक्टीरिया से होता है, जैसे टीबी का होता है ट्यूबरकुलोसिस से, इसी तरह माइकोबैक्टीरियम लेप्रा से ये बीमारी होता है। टीबी तो बहुत एक्टिव ये बैक्टीरिया रहता है, लेकिन लेप्रोसी का बैक्टीरिया बहुत साइलेंट रहता है। ये किसी भी आदमी के शरीर में अगर घुस जाता है, क्लोज कांटेक्ट में अगर आप रह रहे हैं तो फिर उसका 14 दिन तक वो एकदम साइलेंट रहता है, वो मल्टीप्लाई भी नहीं करता है। और अगर आपका बॉडी इम्यूनिटी बहुत हाई है तो वो वहीं किल हो जाता है, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। और अगर इम्यूनिटी लो है, बीमार रहता है, वो क्लोज कांटेक्ट में कंटिन्यूअस रह रहा है बीमारी आदमी के साथ, तो वो धीरे से तब मल्टीप्लिकेशन उसका शुरू होता है। और उसके बाद भी इतना स्लो उसका मल्टीप्लिकेशन है कि उसका लक्षण दिखने में करीब 1 साल हो जाता है, कभी कभी तो 20 साल भी लग जाता है उसका लक्षण दिखने में। तो लक्षण अगर दिख रहा है तो कहीं पे हाइपोपिगमेंटेड पैच रहता है, जिससे सादा सादा दाग आ जाएगा, कहीं पे बाल उड़ने लगेगा, कहीं पे मतलब इचिंग टाइप का होगा, चमकीला दाग होगा, लाल रंग का दाग होगा। तो इस तरह से जैसे हम लोग सहिया लोग को पूरा ट्रेन कर दिए हैं, एनएम लोग को जितना भी, तो उन लोग अगर इस तरह किसी को दाग देखती है तो सीएचओ के यहाँ जो आर्म सेंटर है वहां पे रेफर करना है उसको। 2017 से जो ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आया है। अभी पब्लिक उभर के आ रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, और ये अब गलत फहमी तो दूर ही हो गया है करीब करीब जनरल पब्लिक में। अभी देखिएगा जितना भी लेप्रोसी के पेशेंट हम लोग पास आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं साथ में हम लोग, लेकिन कुछ हम मैंने सोसाइटी को कुछ उतना नहीं लग रहा है। गांव देहात में थोड़ा है, लेकिन चतरा पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। चतरा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के बरसताइसा गांव निवासी विकास यादव, छतरपुर थाना क्षेत्र के डाली गांव निवासी गुड्डू यादव और पाटन थाना क्षेत्र के सिकी मेराल गांव निवासी तस्लीम अंसारी का नाम शामिल है। एसपी विकास पांडे ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी टीएसपीसी कमांडर गौतम जी और नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। इनके पास से 2 पिस्टल, देशी कट्टा, 1 सिक्सर, 5 जिंदा कारतूस और 2 सूत्री बम भी बरामद किया गया है। ऐसा है कि कल एक सूचना प्राप्त हुई थी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के लिए कि उसमें एक चरका कला जगह है दुलकी नदी के किनारे, वहां पे कुछ जो है अज्ञात लोग बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कहीं कोई घटना को कारित करने का प्लान कर रहे हैं। उसी इंफॉर्मेशन पे एक प्रतापपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा छापामारी की गई। उसमें 3 लोग पकड़े गए और जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से कुछ हथियार और 2 सूत्री बम भी बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि वो तीनों जो हैं वो पलामू के रहने वाले हैं। एक का नाम है विकास कुमार यादव, दूसरा है गुड्डू यादव और तीसरा है तस्लीम अंसारी। ये पलामू जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जब उनका आपराधिक इतिहास वगैरह जब पता किया गया तो विकास कुमार यादव जो है उसके ऊपर 6 कांड हैं जो लूट और डकैती के पूर्व से प्रतिवेदित हैं पलामू जिला के अंतर्गत। और इनके पास से जो सामान बरामदगी हुई है उसमें आप कह सकते हैं कि जैसे 2 देसी पिस्टल है, 1 देसी कट्टा है, 1 रिवॉल्वर भी है देसी, 5 जिंदा गोली मिला है और 2 सूत्री बम भी बरामद हुआ है। ये एक टीपीसी जो एक संगठन जो चल रहा है उसके
कमांडर वगैरह जो हैं या एरिया कमांडर हैं, उसमें जैसा पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि गौतम जी उर्फ बूटन, अखिलेश यादव और नगीना जी उर्फ डॉक्टर, ये शायद उन लोगों के कहने पे भी कुछ काम वगैरह जो है आपराधिक काम जो है वो कारित करते थे, जैसे लेवी वसूलने का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट या कोई भी साइट वैसा कहीं जो गवर्नमेंट का कोई वैसा काम चल रहा है, पुल पुलिया रोड वगैरह जो है, उसमें भी ये जाके लेवी वसूलने का काम करते थे। तो इसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनको यहाँ से केस करके फिर आगे का कार्रवाई हम लोग के खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर गिरिडीह जिले से सामने आ रही है। गिरिडीह जिले के लापता विजय यादव की हत्या हो गई है और शव जो है वो बिहार से बरामद किया गया है। धारदार हथियार से विजय यादव की हत्या की गई है। शव ठिकाने लगाने वाली बोलेरो को पुलिस ने जब्त कर दिया है। आपको बताते चले कि गिरिडीह में 27 जनवरी के शाम से तीसरी के विजय यादव जो है वो लापता थे और अब उनका बिहार से शव जो है बरामद किया है। आपको बता दें कि तीसरी पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से सिमरतल्ला झाझा रोड स्थित जंगल से शव बरामद किया। साथ ही शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी जब्त किया है। विजय का गला धारदार हथियार से काटा गया है। जानकारी के अनुसार मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले रखा है। उनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने शव बरामद किया है। आपको बता दें कि बुधवार को ग्रामीणों ने विजय की बरामदगी को लेकर गांवा गिरिडीह मुख्य सड़क को सिंघों में जाम कर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि एसडीपीओ के आश्वासन पर ग्रामीण माने थे और सड़क जाम हटा दिया था। और अब देखिए इस पूरे मामले में चीज़ें सामने आ रही हैं। बिहार से शव बरामद हुआ है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। धन्यवाद। आज का मार्च किसी थाना अंतर्गत गुंजी एक गांव है, वहाँ एक विजय यादव नाम का लगभग 40 बरस का उसका अपहरण की बात सामने आई थी। प्राथमिकी भी हुआ उस संबंध में, तो उसका अनुसंधान पूरी टीम के साथ किया गया। तो घटना का पूरा सिनारियो हम लोग के सामने आ गया और बहुत से काम पूरे हो चुके हैं, कुछ काम बचे हुए हैं। अगर तक कार्रवाई किया जा रहा है, हो सकता है कि कल आप लोग को एसपी महोदय के द्वारा पीसी के माध्यम से। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम में आगामी महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन महाशिवरात्रि का त्योहार शांति पूर्वक माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी को लेकर मंदिर सभागार में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर की मौजूदगी में दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय प्रशासन और पंडा धर्म रक्षणी सभा के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। एसडीओ कौशल कुमार ने महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बासुकीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन और पंडा समाज के साथ विचार विमर्श किया। साथ ही महाशिवरात्रि का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में कैसे संपन्न हो, इस पर चर्चा की गई। वहीं जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने बताया कि बासुकीनाथ धाम मंदिर में होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव में इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। मेला क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले अधिक से अधिक भोले भक्तों को शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने का मौका मिल सके। शिवरात्रि में जो परंपरा रही है, यहाँ बाबा बासुकीनाथ का पूजा होती है और बाबा का जो विवाह होता है, उसके लिए इस बार भव्य तरीके से सभी जगह सजाने का निर्णय लिया गया है और जो बजट है उसमें कुछ इंक्लूड एडिशनल किया गया है ताकि ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको भव्यता के साथ कर पाए और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको एक अच्छा अनुभूति हो, ताकि बाबा का आशीर्वाद सबको मिले, लोग यहाँ आए, प्रसाद लें, प्रसाद ग्रहण करें, जनता जनार्दन को सुविधा मिले, यही हम लोग सब कामना करते हैं। इसके साथ ही कुछ नया भी देखने को मिलेगा। आपके द्वारा कुछ सुझाव भी दिया गया प्रशासन को। सुझाव तो इस बार कुछ नए कुछ सुझाव है इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि नया रूट बन गया है, संख्या में भी परिवर्तन आया, डेकोरेशन में भी। शिवरात्रि में जो परंपरा रही है, यहाँ बाबा बासुकीनाथ का पूजा होती है और बाबा का जो विवाह होता है, उसके लिए इस बार भव्य तरीके से सभी जगह सजाने का निर्णय लिया गया है और जो बजट है उसमें कुछ इंक्लूड एडिशनल किया गया है ताकि करोड़ों की लागत से बनाई जा रही पाकुड़ के विक्रमपुर से महारो तक सड़क चौड़ीकरण कार्य को हिरनपुर प्रखंड के बिल्डी गांव के रैयतों ने मुआवजा की मांग को लेकर कार्य को रोक दिया है।
रैयतों ने बताया है कि सड़क निर्माण कार्य में हमारा जमीन गया है, लेकिन हम रैयतों से कंपनी वार्ता किए बगैर ही कार्य शुरू कर चुकी है। रैयतों ने बिना वार्ता किए कार्य शुरू किए जाने का विरोध करते हुए चुड़का गाड़कर कार्य रोका है। रैयतों का कहना है कि जब तक मुआवजे की बात नहीं हो जाती तब तक कार्य बंद रहेगा। मामला है पूरा जो चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें हम लोग का ज़मीन जा रहा है और ज़मीन के बदले हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम लोग का सोच है कि हम लोग का ज़मीन जा रहा है तो हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को बिना मुआवजा मिले इधर ज़मीन हम लोग का जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में आके चौड़का गढ़ दिए हैं। चौड़का गढ़े हैं इसलिए ये सड़क चौड़ा कर रहा है, इसलिए हम लोग बिना जानकारी होते हुए ये चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए काम भी रुके हैं जो चुटका गाड़े हैं। और इसका जब तक फैसला नहीं होगा तब तक काम चलने नहीं दूंगा। क्या आप लोग को पहले नहीं दिया था कुछ भी नहीं। कब जानकारी हुआ आप लोगों को? बाद में ये काम चल रहा है, इसमें इस ज़मीन पे मट्टी फेंकवा रहा है, बाद में देख रहा है कि हाँ काम बहुत तक ये क्या है। मामला है पूरा ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें हम लोग का ज़मीन जा रहा है और ज़मीन के बदले हम